Hello students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. So here is our next question. Find the sum of the first 1000 positive integers. अब सर 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इसे हम लोग कैसे करेंगे? देखो इसमें भी कुछ नया नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है. सम जैसे आपने बाकी पिछले क्वेश्चंस के भी निकाले हैं वैसे ही सेम आप इसका भी सम निकालेंगे. बस ध्यान ये रखना है कि किसकी बात कर रहा है. फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स. टेल मी वन थिंग, पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम, बोलो स्टार्ट फ्रॉम 1, राइट? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी ये 1 2 3 4 अप टू कहां तक जाएंगे आप लोग? आप जाएंगे लास्ट टर्म जो कि 1000 है. 1000 क्यों लिखा हुआ है? फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स. सो पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इन्होंने कहां तक बात की? 1000 तक. सो 1000 इज द लास्ट टर्म. That is my L. L is the last term, right? And first term is 1 and difference that is D is also 1. 2 minus 1 सेम ही रहेगा, right? तो चलो यहां से मैं एक बात तो कह सकता हूं कि जो A की वैल्यू है वो आपका 1 है. जो कॉमन डिफरेंस है वो भी चलो करके दिखा देते हैं. A2 minus A1 that will be equal to 2 minus 1 that is 1. हो गया. One more thing that is L. L is my last term which is what? 1000. Last term हमें given है. जब भी लास्ट टाइम गिवन हो तो मैंने बताया था पीछे क्या फॉर्मूला लगाना है सम निकालने के लिए. S of n that is equal to n by 2 into a plus l. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ये तब लगाएंगे आप जहां पर, सुनना मेरी बात, अब वैसे यहां पे डिफरेंस गिवन नहीं है, वो मैंने निकाल दिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन इस d की यहां पे कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली. ये यूज ही तब करना है आपको फॉर्मूला जब आपके पास आपको किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना हो, वहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो. आपको डी गिवन नहीं है. सिर्फ मान लो फॉर एग्जांपल, सुनना मेरी बात, इन्होंने सिर्फ इतना सा क्वेश्चन दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो गई, वो तो हमने डी निकाल दिया, अच्छी बात है. लेकिन अगर मैं कहता हूं कि सर डी वाला में मैं टाइम वेस्ट ही क्यों करूंगा? जब मुझे फर्स्ट 1000 इंटीजर्स की बात हो गई तो फर्स्ट मतलब नंबर 1 से स्टार्ट होगा, शुरुआत वहीं से होगी. एंड कहां पे होगा? 1000 पे होगा. मतलब एल भी मुझे पता है, ए और एल दैट इज नॉन टू मी, तो मुझे डी के बारे में सोचना ही नहीं है. तो मैं सीधा जाऊंगा इस फॉर्मूला के पास, n/2 into a plus l. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इफ वी यूज दैट फॉर्मूला व्हिच वी आर ऑलरेडी यूजिंग? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. उसका क्या करेंगे सर? वो भी यूज कर सकते हैं. दोनों से करके दिखाता हूं, ये इजी है, दोनों पता होने चाहिए. बट a फर्स्ट टर्म और जब l लास्ट टर्म गिवन हो तो सीधा यही फॉर्मूला पुट करें, आसान रहेगा. हैव ए लुक, दिस विल बी s of 1000. n is 1000. 1000 का आपको सम निकालना है तो n की जगह पे 1000 ही आएगा. 1000 बाय में आपका 2 into a is your first term that is 1, l is your last term that is your 1000. करिएगा सॉल्व, कितना है? ये कट हो जाएगा, दिस विल बी 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 into 1 1001. कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आ गया. कितना आ गया? 2 0 पहले लगा दो. ये लो, जो इसकी 2 0 पहले लगा दी, 5 से कर दो. 515 0 0 515 500 500. ये आपका आ गया आंसर. बताइए, आसान. अब उस तरीके से, क्योंकि जहां पर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन में माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं तो सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों के माइंड में आता है, और भले ना भी आए, इनकेस अगर नहीं आता है तो ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है. मान लो अब मुझे a प्लस एल वाला फॉर्मूला, ये वाला जो अभी किया, ये ध्यान में ही नहीं आया, माइंड ने वर्क नहीं किया कि भाई मुझे a और l दिया हुआ है, और पता लग भी गया a और l दिया हुआ है, ये ध्यान में ही नहीं आया कि Sn is equal to n/2 into a plus l में यूज कर सकता हूं. क्योंकि माइंड में क्या सेट है? वो वाला फॉर्मूला जो हम लोग पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, वो वाला माइंड में सेट है. सम उसी से निकाल रहे हैं, उससे चेक करते हैं क्या आंसर सेम आएगा. फॉर्मूला क्या होता है? S of n is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d. दिस इज द फॉर्मूला. एक काम करिए पुट ऑल द वैल्यूज. आपको निकालना है सम ऑफ 1000 टर्म्स, फर्स्ट 1000 टर्म्स. तो ये आपका आ गया 1000 अपॉन में आपका 2 इनटू में 2a कितना है? 1 है, प्लस n माइनस 1, n इज वॉट? 1000 माइनस 1 999, और d कितना है आपका? d आपका 1 है. डिफरेंस 1 ही है, अभी लिखा था मैंने.
करिए सॉल्व जरा इसे, ये कट होगा, दिस विल बी योर 500 ब्रैकेट 2 into 1 2 प्लस 999 into 1 तो 999 ही रहेगा। सॉल्व करिए, 500 मल्टीप्लाई बाय 999 प्लस 2 कितना आएगा 1001, तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम आपकी वैल्यू आएगी 005 आंसर आपका सेम आएगा। दोनों ही केसेस के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर गलत नहीं आएगा। क्लियर था, दोनों फॉर्मूलाज से किया, आंसर सही आ रहा है, दोनों में सेम आंसर आ रहा है, राइट। सो बातें बेसिक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, कुछ नया नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि अब देखो सुनना मेरी बात। अब यहां पर जो क्वेश्चन पिछला था, एक तरह से अगर देखा जाए तो यहां पर भी ये जो n है, n की वैल्यू हमारे पास कितना है 1000 हो गया। इसने कहा फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां पे 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स था, तो मैं फॉर्मूला वही लेके चलता हूं। आपने कहा फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपने शुरुआत तो 1 से ही की है, 1 2 3, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में जो लास्ट टर्म थी वो 1000 थी, लेकिन यहां पर जो लास्ट टर्म है वो n है। मेरा पॉइंट समझे प्लीज, मैं रिपीट करता हूं। पिछले क्वेश्चन के अंदर इसने कहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपने कहानी समझ ली, 1 से स्टार्टिंग की 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 1000, परफेक्ट। इन द सेम सेंस with the same concept, now the question is find the sum of first n positive integers। आपको पता है n की वैल्यू क्या? Do you know n 5 है या फिर 10 है, 1000 है, 1 लाख है? We don't know। n is a natural number, हमें नहीं पता वो n जो है वो कहां तक जा रहा है, n कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके कहीं तक भी। So the thing is, इसलिए मैंने लिखा यहां पर 1 से स्टार्ट हुआ, ये नहीं पता कहां पे एंड होगा, वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, बट हम उसे n बोल रहे हैं क्योंकि इसने n की बात की है। समझ रहे हैं? एग्जैक्ट नहीं पता 1000 1000, फॉर्मूला वही पुट करेंगे। इस केस में भी आपके पास a गिवन है और आपके पास लास्ट टर्म गिवन है जिसे हम लोग l का नाम देते हैं। बताइए, दोनों क्वेश्चन सेम है। इंपॉर्टेंट क्यों? सिर्फ इसलिए, देखिएगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। इंपॉर्टेंट इसलिए हम परेशान यहां हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि अब मैं लास्ट टर्म क्या लेके चलूं। सर ने कहा था कि जब हमारे पास फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो तो मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर दूंगा, बट लास्ट टर्म है क्या? लास्ट टर्म इज n है, n आपकी वैल्यू है। करिए, अब Sn ही रहेगा क्योंकि n जो है वो n ही है आपका। रिप्लेस किससे करेंगे? n को n से ही करेंगे तो n ही आएगा ना। सो वी विल राइट सेम वैल्यू Sn इज इक्वल टू, अब n है, ये n तो सेम ही है, आपके n की ही बात चल रही है, तो n एज इट इज n/2 इंटू a प्लस l। अब a क्या है? a इज माई फर्स्ट टर्म इज वॉट 1, शुरुआत तो 1 से ही कर रहे हैं ना, तो a की जगह पे पुट कर दिया 1, प्लस में l इज वॉट, l इज माई लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है मेरे पास? n है। अब एक बात सुनिए, यहां पर l ही रहने दूं कि n पुट करूं? l लास्ट टर्म को बोलते हैं, यहां पे लास्ट टर्म n है। पिछले क्वेश्चन में l की जगह पे 1000 पुट किया था ना, तो सेम यहां पे जो लास्ट टर्म है उसकी ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट इज n, तो यहां पे आएगा 1 प्लस n। राइट, यू कैन डू वन थिंग, इसे आप ऐसे लिखें या फिर इसे आप ऐसे लिखें n/2 इंटू n प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। ये आपका आंसर आ गया। n टर्म्स का सम का एक तरह से देखा जाए तो ये फॉर्मूला भी बन गया। n टर्म्स की जब भी बात करेंगे आपको ये पता होना चाहिए, आपने कहीं से रट्टा नहीं मारा इस चीज का, आपने कॉन्सेप्ट को समझ के जो आपका फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, आपने वहीं से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्मूला आपने बना दिया। इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको याद होना चाहिए। निकला कैसे वो पता लग गया, सीधा क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, आंसर इज n/2 इंटू n प्लस 1, कहानी खत्म हो गई। समझ रहे हैं? इन केस अब एग्जाम अंदर कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है बिल्कुल सीधा ना दें, ऑप्शंस में मान लो अगर ऑब्जेक्टिव की बात है तो वो ऐसे दे सकते हैं इस चीज को ऑप्शंस में। तो कैसे लिख सकते हैं इसे हम लोग? इसे लिखने के लिए एक काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ गया, n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बात एक ही है, अलग नहीं होगी वो चीज। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो बात ये यही रहेगी, n/2 इंटू n, ये हो जाएगा n²/2। भाई वेरिएबल से वेरिएबल ही होगा, n इंटू n n², 2 आपका एज इट इज, प्लस में n/2 को 1 से करेंगे तो ये आपका n/2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अब ये परेशान मत होना कि सर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक ही चीज है।
ऑप्शन में थोड़ा सा आपको उसको ट्रिकी बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल टीचर ऐसा दे सकते हैं, कोई उसमें सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है ये ना लिखा हो, ये ना लिखा हो, अगर ऐसे लिखा हो n इंटू n प्लस 1 एंड होल बाय में 2, वो भी एक ही चीज है, कुछ नया नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए। एक तो पहले बता ही दिया मैंने कि भाई दिस इज द मेन पॉइंट। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी दिया जा सकता है ऑप्शंस। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।